वेलकम बैक टू गेट टॉक। तो अभी एक और पीएसयू की तरफ से नोटिफिकेशन आया है जिसका नाम है दामोदर वैली कारपोरेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं दामोदर घाटी निगम। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसका पे स्केल कितना है, मेडिकल किस तरह होता है और मेडिकल में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, इंटरव्यू होता है इस पीएसयू में या नहीं होता, और किस किस ब्रांच के लिए ये है और कहाँ जॉब लोकेशन इसका कहाँ होगा, सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करना जिसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। ओके, सो देखिए, गेट 2023 के थ्रू ये डीवीसी मीन्स दामोदर वैली कारपोरेशन, ओके, रिक्रूटमेंट करने वाला है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि गेट 2023 के माध्यम से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड सी एंड आई के अंतर्गत कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं वो अभी हम आपको नीचे बताते हैं। एंड आईटी एंड माइनिंग, ये जो डिसिप्लिन है, इन डिसिप्लिन वालों के लिए गेट 2023 के बेसिस पे डीवीसी रिक्रूटमेंट करने वाला है। और फॉर्म फिलिंग डेट कब से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट क्या होगा, तो इसका जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला 1 अक्टूबर 2023 से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा और जो इसका लास्ट डेट होगा वो होगा 30 अक्टूबर 2023। आप पूरा डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ पढ़ सकते हैं, www.dvc.gov.in पे जाके आप पूरा फुल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी फुल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया है, अभी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट आया है न्यूज़पेपर के थ्रू। सो आप देख सकते हैं कि अगर फॉर्म फिलिंग 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है तो इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा वो बस 1-2 दिन के अंदर ही आ जाएगा वेबसाइट पे, तो आप वेबसाइट को चेक करते रहना। अब हम बात करते हैं कि माइनिंग, अगर जो माइनिंग स्टूडेंट है उसके लिए लोकेशन क्या क्या हो सकता है, ओके, क्योंकि इन्होंने माइनिंग के लिए भी रिक्रूटमेंट किया है। और एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जो दामोदर वैली कारपोरेशन है ये है वेस्ट बंगाल एंड झारखंड में है, ठीक है। हेड क्वार्टर है वो कोलकाता में है और क्षेत्रीय संरचना है पश्चिम बंगाल मीन्स वेस्ट बंगाल एंड झारखंड में फैली हुई हैं, ओके। जो डीवीसी ने माइनिंग एक्टिविटीज़ को स्टार्ट किया है वो किया है 1951 से, लेकिन ये फाउंड कब हुआ, डीवीसी फाउंड कब हुआ, डीवीसी फाउंड हुआ है 7 जुलाई 1948 को ये फाउंड हुआ है, लेकिन जो माइनिंग एक्टिविटीज़ थी वो 1951 से स्टार्ट हुई हैं। तो इसका जो कहाँ कहाँ पे है, बरमो डिस्ट्रिक्ट, बोकारो, झारखंड, फ्रॉम द इंडियन रेलवे टू मीट द कोल रिक्वायरमेंट ऑफ बोकारो ए थर्मल पावर स्टेशन, ओके। So DVC got allocation of 3 coal blocks, namely है बरजोरा नॉर्थ, खागरा, जयदेव एंड कास्टा ईस्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2005. कास्टा कोल ब्लॉक was surrounded by DVC being uneconomical. Subsequently, Ministry of Coal allocated 2 more coal blocks, that is Gandulpara coal block allocated jointly to DVC and Tenughat Vidyut Nigam Limited of Jharkhand for mining and sharing the production equally and Saharpur Jamar Pani coal blocks, okay। तो जो माइनिंग स्टूडेंट होंगे उनकी ज्वाइनिंग लगभग बोकारो स्टील साइड देगा, झारखंड के अराउंड में ही इनकी ज्वाइनिंग हो सकती है इसी लोकेशन पे। अब बात करते हैं, हम कुछ डाटा लिए हैं गेट 2022 के बेसिस पे, जो रिक्रूटमेंट डीवीसी ने किया था उसके बेसिस पे हम कुछ डाटा कलेक्ट किए हैं ताकि इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होता है। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है कि आपका जो परसेंटेज होना चाहिए इंजीनियरिंग में वो 65% होने चाहिए फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, एंड 55% होने चाहिए अदर डिसिप्लिन के, अदर कैटेगरीज के लिए, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यू। सो अगर मैकेनिकल की हम बात करें, मैकेनिकल में कौन कौन से और ब्रांचेस होते हैं, जैसे कोई कोर ब्रांच है मैकेनिकल, लेकिन वो लोग पेपर देते हैं ना, जैसे प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल एंड एक्सी वगैरह का, तो उसके अंतर्गत क्या क्या है, प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग फ्रॉम AICT से अगर अप्रूव्ड है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई इलेक्ट्रिकल से है वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, या पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज या पावर
एंड इलेक्ट्रॉनिक या पावर इंजीनियरिंग, अगर ये भी AICTE से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड बात आती है कि C&I में आता है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। सो अगर ये ब्रांचेस हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें माइनिंग का मेंशन नहीं है क्योंकि गेट 2022 के बेसिस पे माइनिंग का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था, सो यहाँ पे माइनिंग मेंशन नहीं है। ओके, अब मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में क्या क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट शुड बी ऑफ साउंड फिजिकल फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट, मेडिकल स्टैंडर्ड स्टिपुलेटेड मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वेट 45 kg मिनिमम होना चाहिए आपका वेट, हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, इफ एनी नॉट एग्जिट ±4 इन ईच आइज एंड नो स्क्यूंट या कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। एंड ट्रेनिंग एंड प्रोविजन क्या है, कैंडिडेट सेलेक्टेड एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, तो इसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो MT के बेस पे आप सेलेक्ट होंगे। मैनेजमेंट ट्रेनिंग विल बी प्लेस्ड ऑन ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द कैंडिडेट शैल बी प्लेस्ड अंडर प्रोविजन फॉर 1 ईयर। अब पे स्केल की बात करें, पे स्केल क्या होगा और कौन सा ग्रेड मिलेगा, तो इसका जो पे स्केल है वो बेसिक पे स्केल है 50,000 पर मंथ, से 50,000 पर मंथ से 1,60,000 तक इसका होगा। तो इसका एनुअल CTC जो होगा, उसका एनुअल CTC जो होगा वो होगा 13.32 lakhs अप्रॉक्स। ओके, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर दे विल बी डिजाइंडेड एज असिस्टेंट मैनेजर। ओके, E1 ग्रेड के लिए आप प्रमोट हो जाओगे 1 ईयर ट्रेनिंग कंप्लीट के बाद, और पे स्केल आपका हो जाएगा 60,000 to 1,80,000। ओके, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे विल बी एप्लीकेबल आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। अब देखिए ये जो 2022 का डाटा है, तो यहाँ पे इन्होंने लिख भी दिया है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कहाँ पे होगी। तो 2022 में प्लेस ऑफ पोस्टिंग थी बोकारो स्टील सिटी झारखंड। सो 2023 के बेसिस पे पोस्टिंग कहाँ होगी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। अब यहाँ पे है पे एंड अलाउंस। पे एंड अलाउंस में क्या क्या है, वही जो अभी हमने बताया कि 50,000 to 1,60,000 पे स्केल होगा। और यहाँ पे आपको दिया जाएगा क्या क्या। इन एडिशन में क्या है, यू विल बी एलिजिबल फॉर इंडस्ट्रियल DA पर्क्स, अलाउंस, एनुअल इंक्रीमेंट, लीव, मेडिकल फैसिलिटीज़, प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेट्यूटी एज एडमिनिस्ट्रेबल अंडर द कंपनीज रूल्स। हाउस रेंट अलाउंस विल बी पेबल ओनली वेयर कंपनी एकोमोडेशन इज नॉट अवेलेबल। ओके, तो हाउस रेंट आपको मिलेगा अगर वहाँ पे कंपनी के क्वार्टर्स नहीं हैं, अगर कंपनी नहीं देती है सो आपको हाउस रेंट आपको अलाउबल मिलेगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन में जैसे अभी हमने बताया कि जो मिनिमम होना चाहिए हाइट वो होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर और वेट 45 kg होना चाहिए। सो ये था मेडिकल और पे स्केल के बारे में। तो अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड C&I मतलब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन और माइनिंग के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और जो भी फ्रेंड्स आपके इस ब्रांच से हैं और गेट 2023 क्लियर किए हैं तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।